अस्सलाम वालेकुम। डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब पिछले वाले में अगर आपको याद होगा तो डिवाइजर में सिंगल टर्म था, अब यहाँ पर भी बायनोमियल है, मतलब कि टू टर्म वाला एक्सप्रेशन है। तो थ्री टर्म वाले एक्सप्रेशन को हमने टू टर्म वाले एक्सप्रेशन से डिवाइड करना है। तो ये वाला हमारा डिविडेंड, इसको हम यहाँ ऐसे पहले करके रखेंगे -8y²। ये डिवाइजर है तो इसको हम इस तरह यहाँ पर डिवाइजर की जगह रखेंगे और अब करेंगे डिवाइड। हमने फर्स्ट टर्म को देखना है, बाकी टर्म्स को रहने देना है। फर्स्ट टर्म मतलब कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है 9x² और यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है 3x। तो हम क्या करते हैं 9x² को डिवाइड करेंगे 3x से। इस तरह करने से हमें वो रिजल्ट मिलेगा जो हमने यहाँ पर रखना है। अगर मैं यहाँ पर 9 और 3 को डिवाइड कर दूँ सेम टेबल से, तो 3 का टेबल इसके लिए 1 टाइम और इसके लिए 3 टाइम, तो जो कोएफिशिएंट है उसकी जगह हमें मिलता है 3। और x का स्क्वायर है, x का पावर 1 है, तो 2 से 1 को माइनस करते हैं, डिवीजन में पावर माइनस होते हैं। तो x² से x1 पावर अगर हम माइनस करें तो x1 पावर में मिलेगा। तो इस तरह यहाँ पर हमें जो रिजल्ट मिला 3x। तो हम इस 3x को यहाँ पर लिखेंगे, 3x को हमने यहाँ लिखना है और इसके नीचे सेम यही लिखना है। अब देखें, इसको इसके साथ जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 9x²। हमने यही काम करना है, हमने इनको कैंसिल आउट करना है। अब ये वाला जो टर्म है, इस वाले टर्म को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करके 9x² के साथ में रखेंगे। तो प्लस का 2y प्लस का 3x, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 होगा, और यहाँ से y यहाँ से x, तो ये दोनों वेरिएबल्स को हम इस तरह साथ में रखेंगे। और अब डिवीजन में यहाँ पर कौन सा रूल होता है कि यहाँ पर ये दोनों, तो यहाँ पर हमने माइनस करना होता है। तो माइनस का मतलब कि ये प्लस का है तो प्लस इंटू माइनस माइनस, इसकी साइन चेंज हो जाएगी प्लस से माइनस, और इसकी साइन भी चेंज हो जाएगी प्लस से माइनस। मतलब डिवीजन में आप क्या करें, आप जो यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन मिलेगा उसके साइन चेंज करने हैं। अगर प्लस के हैं तो माइनस कर दें और माइनस के हैं तो प्लस कर दें। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये प्लस का 9x² और ये माइनस का 9x² बन गया। तो प्लस और माइनस एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे क्योंकि दोनों 9x² हैं। और यहाँ पर भी देखें, ये दोनों 6xy हैं, यहाँ पर माइनस है और इसकी साइन भी अब चेंज होकर माइनस बन गई है। तो ये दोनों माइनस के हैं। अगर एक प्लस का होता दूसरा माइनस का होता तो हम कैंसिल आउट करते, जिस तरह हमने यहाँ पर किया है। लेकिन यहाँ पर भी -6xy है और ये भी अब -6xy है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, माइनस के 12xy बनाते हैं। और ये वाला जो टर्म है इसको इसी तरह नीचे रखेंगे इसके साथ। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। हमने जस्ट क्या करना है, पहले टर्म को डिवाइड करके हमें जो टर्म मिलता है उसको हम यहाँ रखेंगे और उसको फिर सेकेंड टर्म के साथ दोबारा मल्टीप्लाई करके इसके साथ में रखेंगे। अब यहाँ भी हमने यही काम करना है। तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है -12xy और इसको डिवाइड करना है इस वाले फर्स्ट टर्म के साथ। तो 3 और 12 ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 12 जो है 4 टाइम, तो माइनस का 4 रिजल्ट मिलेगा हमें कोएफिशिएंट में, और ये x इसके साथ कैंसिल आउट होगा, दोनों के पावर सेम है तो ये डिवीजन में कैंसिल आउट होते हैं, और जस्ट y मिलेगा हमें 4 के साथ। तो -4y यहाँ पर जो मिला उसको हमने रिजल्ट में रखा यहाँ पर -4y, तो ये रिजल्ट में रखा और इसके नीचे सेम यही रखेंगे अब, क्योंकि अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -12xy मिलेगा। अब इस वाले टर्म के साथ इस वाले टर्म को भी मल्टीप्लाई करना है जिस तरह हमने यहाँ पर किया था। तो प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें 8 और y को y के साथ मल्टीप्लाई, मतलब कि दोनों के पावर्स ऐड होंगे तो ये पावर 2 होगा।
अब हमने साइन चेंज करना है क्योंकि डिवीजन रूल में यहाँ पर माइनस होंगे, तो ये भी माइनस है और इसके साथ अलग से माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, मतलब इसकी जो साइन है अब चेंज हो गई। माइनस वाली साइन हमने चेंज करना है प्लस में, और इसकी साइन माइनस है तो ये भी चेंज होके प्लस हो जाएगी। तो इसके जो पहले वाले साइन है वो दोनों ख़त्म हो जाएंगे, तो ये अब किसी काम के नहीं है। हमें 12xy प्लस में मिला और यहाँ पर 8x² ये भी प्लस में मिला। तो देखिए ये माइनस का 12xy है, ये प्लस का 12xy है, दोनों कैंसिल आउट। तो यहाँ पर ये भी माइनस का 8y² और ये प्लस का 8y², तो ये भी अलग अलग साइन के सेम टर्म्स हैं, तो ये भी कैंसिल आउट होंगे। और हमारा रिमाइंडर क्या बनेगा? 0, क्योंकि मज़ीद कुछ है नहीं जिसको हम नीचे उतारें, तो यहाँ पर ये फाइनल हो जाता है और हमारा जो रिज़ल्ट बनता है वो 3x - 4y बनता है। मतलब कि इसको इसके साथ जब डिवाइड करेंगे तो हमें रिज़ल्ट क्या मिलेगा? 3x - 4y। तो इसी तरह अगर 4 टर्म्स या 5 टर्म्स वाला भी आपको एक्सप्रेशन मिलेगा तो आपने इसी मेथड को अप्लाई करते हुए उसको डिवाइड करना है, और लास्ट में आपका जो रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो समझो यहाँ पर जो भी बनेगा वो आपका रिजल्ट बनेगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।